अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के जो स्वस्थ नारी सशक्त नारी के माध्यम से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया और हम 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक हम उसको ले जाने वाले हैं। इसमें अभी तक 9 लाख कैंप्स लग चुके हैं, हेल्थ कैंप्स। एंड व्हेन आई से 9 लाख हेल्थ कैंप्स, ईच हेल्थ कैंप हैज़ बीन अटेंडेड बाय स्पेशलिस्ट। और इसमें लगभग 3 करोड़ 60 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 3 करोड़ 60 लाख लोगों का स्क्रीनिंग हो चुकी है। स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह। जब हम नाउ आई टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव पार्ट, डिटेक्शन पार्ट, तो उसके लिए ये स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं। और इस स्क्रीनिंग में और मुझे पूरा विश्वास है कि मोर देन 4.5 करोड़ हम विल क्रॉस बाय 2 अक्टूबर। ऐसा मुझे लगता है कि हम कर पाएंगे। इस तरीके का हम इस काम को कर रहे हैं। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हमने रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के बारे में आपको बताया। इसके बावजूद हम क्या क्या करते हैं? एवरी पर्सन एट द एज ऑफ 30, हम पंचायत के प्रधान को बोलते हैं कि आप 30 साल से ऊपर के लोग जो भी हैं उनको आप सब सेंटर पर भेजिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भेजिए। और हम क्या चेक करते हैं? उनका हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनकी डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर चेक करते हैं, उनका डेंटल केयर चेक करते हैं, उनका मेंटल केयर हम चेक करते हैं। और इस तरीके से हम कंप्लीट उनके बारे में चेकअप करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसको आगे चल करके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, इसको ओबेसिटी हो सकती है, इसको लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, इसको डायबिटीज़ के कारण रेनल फेलियर हो सकता है। और उसका प्रिवेंशन का पार्ट डिटेक्शन के साथ शुरू हो जाता है। ये हम उसमें कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंपल्सरी जो हमने किया है वो है ओरल कैंसर फॉर विमेन एंड मेन। और उसी तरीके से सर्विक्स कैंसर का चेकअप फॉर विमेन एंड ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप फॉर विमेन। इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक एनसीडीज़ का सवाल है, विशेष करके हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का सवाल है, उसके लिए हर एक जगह पर हम लोगों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में योग को भी जोड़ रखा है। वी आर गोइंग फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 10% ऑयल छोड़ दो, ओबेसिटी को घटाओ, ओबेसिटी से हमको मुक्ति पानी है। ओबेसिटी हमारे लाइफस्टाइल, अब हम उसको स्कूल के एजुकेशन में भी जोड़ रहे हैं कि हमको फिगर से मालूम होना चाहिए कि ये ओबेसिटी का पेशेंट हो रहा है। जस्ट क्या होना चाहिए हमारी हेल्थ में, हमारा वेट के अनुसार, हमारी क्या वेट हो, हाइट के अनुसार हमारा वेट क्या होना चाहिए, इसको हम लोग उसमें लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो इट इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का ये काम है कि वो उसको बताए कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ सकते हो। और प्रधानमंत्री जी का जो क्लेरियन कॉल है कि 10% ऑयल घटाया जाए, शुगर को कम किया जाए, तो वह हम सब लोग अपने लाइफस्टाइल में उतारने का और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इन बातों को नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसको जब हम रेजोनेट करते हैं, जितना हम रेजोनेट करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के दिमाग पर इसका असर पड़ता है। अभी अंजना जी मेरे बारे में कह रहे थे, मैं तो एक ही बात कहूँगा और जो मैं समझ पाया हूँ कि तकलीफ़ खाने से होती है, न खाने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। कोई लंच स्किप हो गया तो कोई मौत नहीं आ गई, लेकिन जरा सा लड्डू ज़्यादा पसंद आ गया तो तकलीफ़ ज़रूर आ गई। ये हमको मान करके चलना चाहिए। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और यहाँ सरीन साहब बैठे हुए हैं, उनको देख करके मुझे हमेशा चिंता होती है कि कब मेरा चेकअप कर डालेंगे। तो कोशिश रहती है कि मैं और फिट हूँ, लेकिन ये एक जुनून पैदा करने की कोशिश होती है कि प्रिवेंशन को हम जितना अपने जीवन में जोड़ सकेंगे और कॉन्शियसली अगर हम इसके लिए काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, ईट राइट, उस खेलो इंडिया, ये सब हेल्थ लाइफस्टाइल के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, बेटर न्यूट्रिशन के लिए और फिजिकल एक्टिविटी, इन सब बातों को जोड़ने का प्रयास किया है और इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक हम जानते हैं और हम इस बात के लिए सजग भी हैं कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत परिवर्तन आया है।
एक समय में मेंटल प्रॉब्लम मतलब होता था, हमारे यहाँ कहते थे अंजना जी इस बात को, इसको कांके भेज देंगे, इसको रांची भेज देंगे, और इधर उत्तर भारत में बोलते थे इसको अमृतसर भेज देंगे, अमृतसर जाके आए हो क्या। मतलब मेंटल प्रॉब्लम मतलब मेंटल असाइलम, और मेंटल असाइलम का मतलब आपको कहीं उसमें भेजना, मेंटल हॉस्पिटल में भेजना, जहां आपका जीवन अब उसके बाद जिस तरीके का रहेगा वो रहेगा। स्लोली इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया कि बहुत हाई क्वालिटी के ड्रग्स आ गए, और उन ड्रग्स के कारण मेंटल असाइलम का काम एक लेवल तक है, लेकिन बहुत हद तक उसको कंट्रोल करके आज दैनंदिन जीवन में लोग लाइफस्टाइल में जी सकते हैं, इस बात का प्रयास हो रहा है। तो वो मेंटल असाइलम से निकल करके हम आज मेंटल प्रॉब्लम्स के, मेंटल ड्रग्स के कारण हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, इस तरीके की परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। थैंक्स टू द साइंटिस्ट, थैंक्स टू द डॉक्टर्स जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया, और उस काम के कारण हमको आज मेंटल प्रॉब्लम एक कोई इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं दिखता जिसमें कोई व्यक्ति अलग से कोई एक तकलीफ में दिखता हो, उसको वो ही कैन कंटिन्यू विद द ड्रग्स, इस तरीके की बात स्थिति आई है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, और जब हम होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच की बात करते हैं तो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच में फिजिकल डिसऑर्डर में मेंटल डिसऑर्डर बहुत बड़ा कारण बनता है। व्हेन यू आर मेंटली नॉट वेरी साउंड एंड यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर अंडर प्रॉब्लम, यू आर अंडर डिस्ट्रेस, इट्स डायरेक्टली अफेक्ट्स योर हेल्थ ऑल्सो, विच लीड्स टू डॉक्टर्स फिर डायबिटिक बताएंगे आपको हाइपरटेंसिव बताएंगे, खाने पर कंट्रोल है नहीं, स्ट्रेस से आप बच नहीं रहे हैं, तो आपका जीवन डिसअरे होना स्वाभाविक है, लाजमी है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो हम लोगों ने शुरू किया टेलीमानस। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, और निम्हांस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ के लिए जो बेंगलोर में है, निम्हांस के नेतृत्व में हम लोगों ने लगभग 23 मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं, और 23 मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस में हाई क्वालिटी साइकोलॉजिस्ट, हाई क्वालिटी डॉक्टर्स who can give us the कंसल्टेशन, उसका हम लोगों ने प्रयास किया है। और टेलीमानस के माध्यम से आज उस नंबर पर आप फ़ोन करके आपको इसके 5 कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स भी हमने बनाए हैं। हाई क्वालिटी टेलीमानस में कंसल्टेशन होता है, तो उसमें हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स लोग बताते हैं, उन प्रॉब्लम्स में डॉक्टर्स कंसल्ट करके उनको सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट करने के साथ साथ ज़रूरत होता है तो उनको अपॉइंटमेंट भी देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस को वेंटिलेशन देना और उसको एक्सप्रेस करके उसके बारे में कुछ ना कुछ हम आगे बढ़ सकें, इसका प्रयास टेलीमानस के माध्यम से हुआ है, और इसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। लोग मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में वैसे डिस्कस करने से, डॉक्टर से टाइम मांगने में उनको एक झिझक सी होती है, लेकिन टेलीमानस के माध्यम से लोग बेझिझक सीधे उस फ़ोन को नंबर को डायल करते हैं, और उस फ़ोन के नंबर को डायल करने के माध्यम से उनका कंसल्टेशन होना शुरू हो जाता है, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू गिव आंसर टू द मेंटल प्रॉब्लम्स।